श्री वीरेन निजामन जी, श्री वीरेन निजामन जी। नहीं वहाँ आते हैं बोलता है जब आप कोई ना श्री तेज नारायण श्रीवास्तव राही जी, सलभ जी को प्रणाम। आप आगे आ जाइए। हम तो रख लिया प्रमाण पत्र इसमें जो है सुश्री विजय कुमारी मौर्य विजय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी कहीं है? आप भेजते हो सब सुश्री पूनम प्रिया जी, आप देखिए, आप भी जो है बहुत दूर से आई हैं, नैमी सरान में रहती हैं और उन्होंने आमंत्रित किया है आप लोगों को तीर्थ क्षेत्र से, ऋषियों की भूमि। श्री सर्वेश पांडे विधि जी, और बीबी जी आपने ये गलत बात की, आपने विजय जी को बताया नहीं। मैंने सूचना अपनी तरफ से सभी को देने की कोशिश की थी, कुछ लोग रह गए और अगले उसमें जो है अवश्य रहेंगे। मुझे लग रहा है अगला जो है संस्करण 51 रचनाओं से ज्यादा हो जाएगा। 101 इसकी सूचना अक्टूबर में दी जाएगी, सितंबर में अगले संस्करण के लिए। श्री मनमोहन श्री प्रेम शंकर शास्त्री बेताब जी,
अगला नाम बोल दीजिए। राजेश भाई कहाँ है नहीं है? देते रहो। फिर श्री संजय समर्थ जी इसके बाद। थोड़ा सा कार्यक्रम शेष रह गया, मुख्य अतिथि को सुनना सभी की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष जी को सुने बगैर कोई जाएगा नहीं। कृपा शंकर साहब, बस थोड़ी देर और। संजय समर्थ जी आ जाइए बीच में। अच्छा, श्री मुकेश कुमार मिश्र मुझे लगता है नहीं आए। आ गए? उनकी जो है बाराबंकी में जो है ट्रेनिंग चल रही है। इसके बाद मनु वाजपेयी, मनु बख्तार जी। मुझे लग रहा है अमर कुमार श्रीवास्तव जी भी नहीं आए। श्री विशाल मिश्र जी इसके बाद। बहुत श्रेष्ठ गीतकार है मनोज जी, पहुंच के बहुत सशक्त हस्ताक्षर है, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं। अब प्रेम में गिर के व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। श्री विशाल मिश्र जी, अमिता सिंह जी भी नहीं है। सुश्री प्रतिभा श्रीवास्तव जी, एक मिनट इधर आ जाइए। हाँ, ऐसे फिर काठी से याद श्रीवास्तव के बाद सुश्री शिमला पांडे जी। अच्छा, मिल के मिलती है। जाते 3 महीने होता है ना, वहाँ दिन भर का कार्यक्रम होता है, नाश्ता खाना कविता और कुछ न कुछ मोमेंटो भी देते हैं बेचारे। हर 3 किसी के सौजन्य से चलाते हैं, किसी के भारत के कहीं हमें रोटी को देख के याद आया। शिमला पांडे, बस 2-3 लोग, 3 लोग। श्री जयलक्ष्मी जय शर्मा जी, सुश्री जयलक्ष्मी जय शर्मा जी, और उसके बाद गायत्री जोशी और नुमा जी।
चाहती है? चढ़ जाएगी। ये होता है इंटरेस्ट। जया जी के लिए जोरदार तालियां। इस अवस्था में भी उनकी साहित्य के प्रति जो समर्पण है वो हम लोगों के लिए प्रेरणा था। गायत्री जोशी अरुणिमा जी और इसके बाद श्रीमन नारायण शाह जी। गायत्री जोशी अरुणिमा जी और इसके बाद नहीं श्रीमन नारायण शाह जी। इन्हीं को दे दीजिए, आए नहीं है वो, आए नहीं? इन्हीं को दे दीजिए। आप आप ही को देते हैं? आए कहाँ है? श्रीमन नारायण शाह। अच्छा, अरे लोगों ने पौड़ दी ना कि आप आए नहीं है। भी होना चाहिए सर। आराम से। अच्छा, हमने देखा नहीं। नहीं, हमने देखा नहीं था। मंजू सक्सेना जी आप भी आ जाइए। आ जाइए। चलो जितना लिखा है सांसें नहीं लो। हाँ सब ठीक है। अभी देखिए। सभी का बहुत बहुत आभार। अभी बिसारिया जी को, धर्म स्वरूप बिसारिया जी समाज को समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं। जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि ये जरूरी नहीं कि सजदे हो, ये जरूरी नहीं कि सजदे हो या लबों पर किसी का नाम आए। ये जरूरी नहीं कि सजदे हो या लबों पर किसी का नाम आए। ये जिंदगी भी तो एक इबादत है, शर्त ये है किसी के काम आए। समाज को समर्पित हैं, शिक्षा के लिए समर्पित हैं। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम उनके देखे हैं जहाँ जो नए बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए वो कितना काम करते हैं। हमारे समारोह के जो अध्यक्ष हैं, अभी उन्होंने कहा कि सत्य जी के काल से जो हमको
एक ऐसा व्यक्तित्व मिला जिससे जो उनकी वक्तव्य की शक्ति है, जो बोलने का उनका अंदाज है, उससे बड़े बड़े जो बोलने वाले हैं वो अक्सर मैं देखता हूं कि थर्राए और कांपते रहते हैं। और लोग रहते हैं या नहीं रहते ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पैर जरूर कांपते हैं जब अध्यक्ष जी मेरे सामने होते हैं। अध्यक्ष जी को जब मैं देखता हूं तो मुझे एक शेर याद आता है कि मेरी निगाहे खास का ये इंतखाब है, मेरी निगाहे खास का ये इंतखाब है, और सानी नहीं है इनका कोई, ये लाजवाब है। इसी कार्यक्रम में अध्यक्षता अगर बहुत अच्छी हो, सम्मानित हो, वो कार्यक्रम अपने आप बन जाता है। हमेशा मैं देखता हूं कि गोस्वामी जी न सिर्फ नव सज्जन संस्था के कार्यक्रमों को, उससे पहले वो अगीत परिषद के कार्यक्रमों को या अन्य दूसरे कार्यक्रमों को जो वो गौरव प्रदान करते हैं, जो ऊंचाइयां वो प्रदान करते हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। और जब उनका मुझे सानिध्य मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। अभी यहाँ जिक्र कर रहे थे धीरेन्द्र स्वरूप बिसारिया जी, देश का जिक्र कर रहे थे, देश के बंटवारे का जिक्र कर रहे थे। हमारा संबंध इस देश में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं। मुझे गौरव प्राप्त है कि मेरे बाबा भी इस देश के लिए उन्होंने बहुत ही अलग जगाई थी और स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में था, बल्कि जो बंटवारा हुआ उसके विरोध में वो दीवार बन के खड़े थे, इतिहास की किताबों में दर्ज है। उन्होंने उस जमाने में जो मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे वो उनके बीच दीवार बन के खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ये देश बंटने की चीज नहीं है, देश धरती कभी बंटती नहीं है, दुनिया में कहीं बांटी नहीं जा सकती धरती, और धरती ही नहीं बटी, इंसान और इंसानियत भी बटी। क्या बात है। उसमें कितने लोग मुझे लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम में शहीद नहीं हुए जितने लोग बंटवारे में शहीद हुए। हमने खून की होली देखी है। इतिहास का मैं चूंकि विद्यार्थी हूं, मैंने देखा है। तो उस जमाने में जो परेशानियां, जो कट्टर सोच थी, उसका शिकार हमारा परिवार हुआ। यानी एक तरफ देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, आज बुलडोजर जमीनों पे चल रहा है। कल हमारी कोठी पे बुलडोजर चला था और वो अंग्रेजों ने चलाया था। लेकिन जब देश बटा तो हम मुसलमानों का ही शिकार हो गए। मुसलमानों ने जब मुस्लिम मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट चला, उसमें हमारे दादा जो थे वो उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। मुसलमानों ने ही हमारे घर को आग लगा दी। हमने वो दर्द झेला है। आज इस देश पाकिस्तान और बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, हमारे पिता जो थे वो इंडियन आर्मी में थे और 71 में जो जंग हुई जिसमें बांग्लादेश बांटा गया, उस जंग में वो सीमा पे मौजूद थे। तो हमने देश टूटते भी देखा है, देश को तोड़ा जाना भी देखा है। तो इस धरती से हमारे परिवार का जो नाता है वो कड़कड़ के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी कीमत पर इसको मुझे बर्दाश्त नहीं, और जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरी बात अभी विजय त्रिपाठी जी ने कही है। विजय त्रिपाठी जी ने कहा कि भगत सिंह को, उधम सिंह को, सदगुरु को, देश में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी गुजरे हैं। मैं बहुत मामूली सा विद्यार्थी हूँ, मैंने एनसीईआरटी की किताबों को भी देखा है। मैंने किसी किताब में आजादी के बाद ये नहीं देखा कि किसी ने भगत सिंह को जो है वो आतंकवादी लिखा हो। मैं बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, और अगर किसी ने लिखा होता तो हमारे साहित्यकार, उनके पास शब्दों की वो नोक है कि उसकी आंखें निकाल ली गई होती। हमने नहीं देखा किसी ने क्रांतिकारी लिखने की जरूरत भी की हो। ये धरती बर्दाश्त नहीं करती है। हमने मुगलों को नहीं बर्दाश्त किया, हमने अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया।
भगत सिंह को क्रांतिकारी के अलावा आतंकवादी कोई लिखे और हम बर्दाश्त कर लें? कल बर्दाश्त किया था ना, आज बर्दाश्त करें। आज भी नहीं ललकारा जा सकता साहित्यकारों को, और कल भी नहीं ललकारा जा सकता था। हम जब स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं, आजादी की लड़ाई देखते हैं, तो अपने आप को साहित्य के क्षेत्र में होने पे गर्व और फख्र इसलिए महसूस करते हैं कि हमारे सारे पुरोधा जहां जंग लड़ रहे थे, वहीं हम शब्दों से जंग लड़ रहे थे। अगर हमारा व्यक्तित्व कैद था, तो हमारी लेखनी भी कैद हो रही थी। उसके ऊपर भी वो नज़में, वो गजलें, वो कविताएं, वो शायरी अंग्रेजों ने बैन कर दी थी, जो आजादी के बाद छापी गई। तो इसलिए कभी साहित्यकार न कभी दबा है न कभी दबेगा। आज भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आज भी कहीं से आग उठेगी, तो इस प्रांगण में इतने बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं, उसका जवाब देने के लिए मौजूद हैं। कभी लेखनी न रुकी है न रुकेगी। चलिए, आज की ये जिक्र हुआ, योगेश जी ने कहा कि मैं कभी इनकार नहीं करता हूं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। अक्सर मुझे सुनने को मिलता है, मेरे पास ना नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं योजना आयोग में हुआ, तो मेरे सम्मान में 21 संस्थाओं ने लखनऊ में कार्यक्रम किया। उसमें हमारे बड़े अजीज दोस्त थे नमो विष्णु तिवारी। वो सम्मान में बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इनका क्या इनके बारे में कहूं, बस मैं तो ईश्वर की से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने इनको मेल पर्सन बनाया। अगर ये फीमेल होते तो हर महीने प्रेग्नेंट होते। आज जब ये कह रहे थे कि इनकी इनकार नहीं है, तो मुझे वो बात याद आ गई। मेरी आदत खराब है, मैं नफीस चावलों में कीड़े वो कंकड़ बिनने का आदी नहीं हूं। तो जो साहित्य मेरे सामने आता है, मैं अपने काम भर की चीज उसमें से निकाल लेता हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि साहित्य में ये कमी है। ये तो हिम्मत सत्यदेव पथिक जी में, चूंकि वो सत्य है तो वो सब तमाम बातें जानते हैं, बड़े साहित्यकार है। मुझे दिखता ही नहीं। हम जब भी जिस शायरी पे लिखते हैं, जिस किताब पे लिखते हैं, जो हमारे काम भर की चीजें मिल जाती है, और कोई किताब अभी तक मेरी नजर से ऐसी नहीं गुजरी है जिसमें आपके काम की चीज न मिल जाए। इसलिए ये तो हो सकता है कि जो उसका शायरी का फंडामेंटल है वो उसमें ना हो, ये तो मुमकिन है जो छंद और दोहों का फंडामेंटल है वो उसमें ना हो, लेकिन भाव तो उसके होंगे ना। और उन भाव में अगर उसने 10 दोहे लिखे हैं, अगर 50 दोहे लिखे हैं, एक दोहा तो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात मैं नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि धुरेंद्र सरे जी ने जो बात कही मैं उसे काट रहा हूं। यानी वो तो जो परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा है, वो होनी चाहिए, हमें उसका निर्वाह करना चाहिए, और जो उसके बुनियादी उसूल है उसकी पाबंदी हमें करना ही चाहिए। अगर हम बड़े शायर होना, बड़े कवि और बड़े साहित्यकार होना चाहते हैं, वही हो पाएंगे, वही बड़े साहित्यकार होंगे, वही बड़े शायर होंगे, वही बड़े कवि होंगे जिन्होंने अपनी शायरी को खुद संवारा है। अगर आप गुरु शिष्य की परंपरा को नहीं मान रहे हैं, तो इसमें आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। जो किताबें, और ये तो मैं कहूंगा कि ये मंजू जी जो संपादन जो है वो देखना पड़ेगा कि संपादक एक है कि दो। अगर 2 संपादक है तो सोच समझ के भेजिए, अगर एक संपादक है तो फिर तो आपके लिए आसानी है। वो भी आजाद, आप भी आजाद, जिसका चाहे वो रखें और जिसका चाहे उड़ा दें। तो मंजू जी के पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। इसमें इन्होंने 22 शायरों की गजलें शामिल की, हालांकि ये असल में है 21। ये 22 नंबर 2 नंबर पे बिला वजह छप गया। इसमें कुल 21 शायर है। जैसे 51 इसमें कवि हैं, वैसे इसमें 21 है। 22वां नाम इसमें 2 नंबर पे सुल्तान शाकिर हाशमी का छाप दिया, तो ये 22 हो गए। अब ये शुभ नहीं रह गए, तो मैं तो इसमें 21 ही मान रहा हूं कि इसमें 21 शायर है। और 21 शायरों में अब ये किताब जो इन लोगों ने कमाल ये किया है, दोनों संपादकों ने, कि इसमें जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं उनकी एक गजल छाप दी मंजू जी ने।
5 गजलें छापी हैं। पहली गजल पे जब हाथ रखिए तो पैर जल जाता है, यानी अब आप आगे बढ़िएगा कैसे? बेहतरीन गजल, दूसरी गजल बहुत अच्छी गजल, तीसरी गजल। पथिक जी ने क्या किया इसमें कि उन्होंने अध्यक्ष जी के दोहे छाप दिए। अब किताब खोलते ही अब आगे बढ़ने की हिम्मत ही किसके पास है कि जो भी देखे किस कवि ने क्या लिखा है। जिसका शुरू अच्छा होगा, जिसका अंत अच्छा होगा, उसका सब कुछ अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि 51 कवियों ने इसमें अपनी कविताएं दी हैं। उन्होंने आज लिखा है, अगर हो सकता है कहीं पे कमी रह गई होगी तो दोबारा ठीक हो जाएगी, लेकिन ये परंपरा जो जिसका ऐलान हुआ कि अगली बार भी होगा, तो और जितना आपने बांध दिया ना पथिक जी, तो अगली बार तो सब ठोक बजा के आपके पास आएगा। बहुत काम आपने अपना आसान कर लिया। मुझे लग रहा है कि अगली किताब के लिए इन्होंने वो कोशिशें की हैं कि आपको कुछ देखने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, और शायर और कवि जो है, जो आपको उजलत में किसी ने दे दी होगी कवि कविता, वो आपकी देखभाल के ठीक से खुद ठीक करके वो आपको देगा। और ये बहुत ही आपका स्वागत योग्य कदम है कि 2 किताबों का आई है और 2 किताबों का ऐलान हो गया। अब देखिए इसमें शायरी जो की गई है, ये इस शायर का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर विष्णुगिरी गोस्वामी। आप फरमाते हैं, कौन आकर यार दिल को बेकरारी दे गया। कौन आकर यार, अब जरा शायरी की आप जबान देखिए कि शायरी वही है जो आम जहन से निकले और आम दिलों तक पहुंच जाए। कौन आकर यार दिल को बेकरारी दे गया, छीन कर लब की हंसी ये अश्क बारी दे गया। अश्क बारी यानी ज्यादा अश्क बारी बहने को कहते हैं, यानी छीन कर लब की हंसी, यानी जो होठों पे मुस्कुराहट है उसको छीन के अश्क बारी दे गया, यानी वो तसलसल जो आपकी आंखों से बह रहा है। इतना खूबसूरत इस जो गजल संग्रह है, इसका पहला ही शेर इतना अच्छा है जिसे पढ़ने के बाद हमें लगता है कि इस पूरी जो संग्रह है इसका जो भविष्य है वो अच्छा होगा। दूसरा शेर देखिए इनका कि मोहब्बत जिंदगी में कम ना होगी। शायद मोहब्बतों का पैगंबर माना जाता है। ये बात अलग है कि इसी शायरी ने तीर और तलवार का मुकाबला किया है। जब उसे जरूरत पड़ी सत्ता संग्राम में, तो एक एक शेर जो है वो हुकूमतों को बदल देने का काम कर रहा था, मिजाजों को बदल देने का काम कर रहा था। यही शायरी थी, यही गजल थी, यही गजल के शायर थे जो एक एक शेर से पलट रहे थे सरकारों को। लेकिन यही शायरी जब मोहब्बत के हुजूर पहुंचती है तो कहती है, मोहब्बत जिंदगी में कम ना होगी, भले ही आंख ये पुरनम ना होगी। इन्हें आंखों में अगर आंसू तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन मोहब्बत जो है वो किसी कीमत पे कम नहीं होगी। और ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, यानी आप उम्र का ये हिस्सा देखिए और मोहब्बत में डूबी हुई इनकी गजल देखिए। ऐसा जिंदा दिल शायर, ऐसा जिंदा दिल अध्यक्ष हमारे पास है जिस पर मैं फख्र करता हूँ। इसमें आचार्य ओम नीरव जी ने लिखा है, तुमने देखा तो सदा फूल महकते, तुमने देखा तो सदा फूल महकते देखा, तुमने देखा तो सदा फूल महकते देखा, मैंने फूलों को कई बार दहकते देखा। मैंने कई बार फूलों को दहकते देखा। और बाज का खौफ, अच्छा बाज का खौफ रहा दर्ज मेरी आंखों में। बाज एक परिंदे को कहते हैं जो बहुत तेज उड़ता है, वो इन्होंने लिखा है कि बाज का खौफ रहा दर्ज मेरी आंखों में, मैंने जब भी कभी चिड़ियों को चहकते देखा। यानी चिड़ियों की चहचहाट अगर उन्होंने देखी तो उसमें भी उनको परवाज बाज की नजर आई। और ये शायर है कि वो जहां तक चाहता है वहां पे पहुंच जाता है। आप इस गजल इसमें देखिए कि जब न जाने गजल तो गजल क्या कहे, जब न जाने गजल तो गजल क्या कहे, हो न सच का अमल तो गजल क्या कहे। यानी इस गजल जो है वो सच्चाई की जबान है,
आप सच अगर गजल में नहीं कहेंगे, सच्चाई नहीं कहेंगे, खाली गोलो बुलबुल और लबो रुखसार पे बात करके अगर आप छोड़ देते हैं तो शायर नहीं है। आपको सच्चाई का दामन पकड़ना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे शायर होना चाहते हैं। आप इसमें देखिए जो सतदेव पथिक जी बैठे हैं, इनकी गजल देखिए, ये तो हमको इनको छंद का और उसका महारथी मान रहे थे, अब ये गजल भी और गजल भी कह रहे हैं। तो जरा देखिए इनकी गजल, प्यार जहां है वहां न कोई वादा होता है, प्यार जहां है वहां न कोई वादा होता है, असल मोहब्बत में कब कोई दिखावा होता है। यानी जब आप गजल कह रहे हैं तो गजल के पैरामीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गजल में रदीफ और काफिये का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसके बुनियादी उसूल है उसकी तरफ भी देख रहे हैं। तो ऐसा संपादक जो हर विधा में पारंगत हो, हर विधा के बारे में वो जानता हो, ऐसे कम लोग होते हैं। मैंने इनकी गजल देखी, ये बधाई के पात्र है, इनकी बहुत अच्छी गजलें हैं। तेरहवीं प्रसाद दुबे जी, मनीष जी बैठे हैं, ये भी न मालूम कौन कौन सी विधाओं में इनकी किताबें अभी लोकार्पित हुई। मुकाबला तो सिर्फ सत्यदेव जी के उनके बीच हुआ, समझे, 4 किताबें उनकी आई, 5 इनकी आ गई, तो इनका तो मुकाबला तो अपनी जगह है, बट सारी विधाओं में लिखना ये बहुत बड़ी बात है। ये कहते हैं रिश्ते अगर निभाते ऊंचे मकान वाले, रिश्ते अगर निभाते ऊंचे मकान वाले, होती न झोपड़ी एक सब होते शान वाले। अगर मकान यानी जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत अमीर अपने आप को कहते हैं समझते हैं, अगर वो अपने रिश्ते निभाते तो ये झोपड़ी वाले ना होते और उनके साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे होते। तो गजल कहाँ कहाँ पहुंच सकती है, गजल कहाँ तक कही जा सकती है, वो शायर और शायरी उसकी जो है वो बोलती है। मैं बहुत बधाई पेश करता हूँ मनीष जी को। इस तरह से इसमें बहुत सारी गजलें हैं, जैसे मैंने कहा, जिक्र किया कि इसमें 21 शायर हैं और एक 22वां मैं इसमें शामिल हूँ। मैं 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ कि ये हमारी गजल का इसमें जो छापी गई है वो कि फरेब राहे मोहब्बत में चल नहीं सकते। सुधा जी, फरेब राहे मोहब्बत में चल नहीं सकते, हकीकतों से फसाने बदल नहीं सकते। क्या फरेब राहे मोहब्बत में चल नहीं सकते, हकीकतों से फसाने बदल नहीं सकते। और ये अध्यक्ष जी के लिए है कि तुम आ गए हो तो आंसू निकल नहीं सकते। तुम आ गए हो तो अध्यक्ष जी, तुम आ गए हो तो आंसू निकल नहीं सकते, चिराग सामने सूरज के जल नहीं सकते, चिराग सामने सूरज के जल नहीं सकते। और एक शेर देखिए, गजल का शेर मैं पढ़ रहा हूं कि वो तंज वो मजाक का आलम किधर गया, वो तंज वो मजाक का आलम किधर गया, दिल पर लगी जो चोट तो चेहरा उतर गया। वो तंज वो मजाक का आलम कहाँ किधर गया, दिल पर लगी जो चोट तो चेहरा उतर गया। जादू था या कशिश थी ये उनके जमाल की, जादू था या कशिश थी ये उनके जमाल की, दिल उनके साथ साथ न जाता मगर गया, दिल उनके साथ साथ जाता न जाता मगर गया। इस तरह से गजल के शायर हैं कि हुजूर दोस्त बयां दिल की जब कहानी की, हुजूर दोस्त बयां दिल की जब कहानी की, रुकी जबान तो अश्कों ने तर्जुमानी की, रुकी जबान तो अश्कों ने तर्जुमानी की। और आखिरी इस गजल का एक शेर है कि तू नहीं है तो मेरी जान, तू नहीं है तो मेरी जान भी अब जान नहीं, तू नहीं है तो मेरी जान भी अब जान नहीं, जिंदगी ऐसी इबारत है कि उन्वान नहीं। भाईचारा न मोहब्बत न रवादारी है, भाईचारा न मोहब्बत न रवादारी है, ये भी क्या दौर है कि आदमी इंसान नहीं, ये भी क्या दौर है कि आदमी इंसान नहीं। अब शायरी तो देखिए, अभी यहाँ मनु का जिक्र हो रहा था, मनु बौछार, ये जब भी मैंने देखा वो ओज की कविताएं इनकी मैंने सुनी, लेकिन शादी के बाद आदमी क्या हो जाता है ये भी मैंने आज देखा। आज मैंने उनकी गजल साली पे देखी, तो जो देश को समर्पित, मैं मेरा मतलब पसंदीदा कविता कि भाई
और था मैंने कह दिया, बुरा ना मानिए। तो जब मैं इनको सुनता था तो एक अलग जग जाती थी राष्ट्र भक्ति की, देशभक्ति की, जो उनके अंदर मुझे चीजें सुनने को देखने को मिलती थी। आज जब मैंने साली पे देखा तो मैंने कहा लीजिए ये भी गए काम से। बहरहाल तो शायरी है, शायरी तो शायर कहाँ तक और कहाँ तक पहुँच सकता है। आज देश से साली तक पहुँचा, कल कहीं से कहीं और तक पहुँच सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जितनी चीजें सोची जा सकती हैं वहां तक शायर और कवि पहुंचता है। ये एक अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। ये अभी जिसका जिक्र हुआ है ये बहुत जोरदार जिक्र हो चुका है, इस पे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। इसमें जो दोहे इस्तेमाल किए गए हैं वो उसमें भी अध्यक्ष जी का है, और अध्यक्ष जी का ये दोहा पढ़ा भी जा चुका कि मन के राम जगाइए, मन के राम जगाइए, मन का रावण मार। यानी झूठ मूठ आप बस मत कीजिए कि आप राम भक्ति में विभोर हो गए हैं, राम भक्ति में डूब गए हैं। जब तक मन का रावण आप नहीं मारेंगे, रावण का इन्होंने जो स्वरूप बदल दिया। हम अभी तक समझते थे कि जो रावण हमारे सामने खड़ा है उसी रावण को मार देने को हम रावण समझते हैं, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ रावण है उससे मारने की बात विद्वता ही कह सकती है, कोई विद्वान ही कह सकता है। इसलिए इनका दोहा यहाँ पे कहते हैं कि मन के राम जगाइए, मन का रावण मार, और शुभ की होती है विजय, अशुभ जाएगा हार। तभी अशुभ हार सकता है, जब जो है आपका शुभ की विजय तभी हो सकती है जब अशुभ को आप मार दीजिए। तो इस तरह से इसमें भी बहुत अच्छी कविताएं, छंद और बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी अच्छी बात है सतदेव पथिक जी ने बहुत सारों को टाइटल बदल के उन्हें ठीक करने की कोशिश की, उसके लिए भी वो बहुत मैं उनका आभारी हूँ। एक अच्छी कुल मिला के ये एक अच्छी किताब हमारे पास है। इसमें 51 कवि जो बहुत मुश्किल से जमा हो पाते हैं। 51 कवियों की कविताएं इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है, और 21-22 कवि इसमें, यानी आपने 73 शहर के लोगों को 2 किताबों में समाहित कर दिया। ये बहुत बड़ा काम है, और किसी चीज को एडिट करना अपने आप में लिख लेना जितना आसान है, तो उसको एडिट करना उतना ही मुश्किल काम है। आप किसी के दूसरे के विचारों को, दूसरे के शब्दों को आप जब ठीक करने बैठते हैं तो बहुत आपको सोचना पड़ता है। इसलिए तीनों संपादक जो है तीनों बधाई के पात्र हैं। मैं दिल की गहराइयों से न सिर्फ उनको बधाई दे रहा हूँ, मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि बेहतरीन है, बल्कि आपका तो फर्ज ये बनता है जितनी जोरदार तालियों से आप इन तीनों का स्वागत कर सकते हो वो आप करें, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। किसी चीज का संपादन करना बहुत मुश्किल काम है। इतनी देर आपने मुझे सुना, और मैं एक बार फिर आपका आभारी हूँ, और कोई गलती रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। बहुत ये अच्छा मैं आ भी पाया तो क्या बोलते हैं। हाँ मेरी व्यवस्था के बारे में घर से ढूंढ लेते हैं, हमारे 2-3 परिचित रहते हैं वहाँ पे। अब आप अक्टूबर में रहेगा सूचित करेंगे, बड़ा भारी आयोजन हो पूर्णिमा एक मिनट रुक रहिएगा भास्कर। अच्छा ये दूसरे थोड़ा आगे आप अब मंच को नमन करने के आशय से नमन कर रहा हूँ।
और आप सब भी हमारा अभिवादन स्वीकार करें और इसकी कृपा करें कि आपने स्वीकार कर लिया। एक बात जो बहुत खास थी वो शायद छूट गई है कि जब कोई संस्था चलाना होता है तो ये बहुत कठिन काम है। कोई संस्था चलाना बहुत कठिन काम है और उसमें बड़ी समर्पण की आवश्यकता होती है, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। पता नहीं कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती तब ये काम कर पाता है कोई। और इतने वर्षों तक अगर कोई संस्था चला रहा है तो उसका व्यक्तित्व बड़ा ही फर्टाइल है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत चीजें पैदा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अब कहने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैं कुछ दोहे से अपनी बात संपन्न करूंगा। संस्था एक पुत्र के समान होती है। दोहा देखिए, संस्था एक सुपुत्र है उसे चाहिए प्यार। संस्था एक सुपुत्र है उसे चाहिए प्यार, चले निरंतर प्रगति पथ। जो उसका अध्यक्ष हो वो प्रगति पथ पर चलता रहे, चले निरंतर प्रगति पथ, देते रहे दुलार। ये दो चीजें बड़ी आवश्यक हैं। बड़े समर्पित भाव से करते रहे विकास। कोई संस्था चलाने से अगर चाहे उसी जगह रुक जाए तो नहीं काम चलेगा, उसका विकास करना है, उसका विस्तृत करना है। तो देखिए दो चीज फिर आवश्यक हो गई। बड़े समर्पित भाव से करते रहे विकास, सदा क्षेत्र विस्तृत करें, भर में मन में भर विश्वास। आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि हम इसका विस्तृत कर रहे हैं, ये क्षेत्र बड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपके मन में जब तक लगन नहीं होगी विस्तार करने की और ये गुण नहीं होंगे तब तक आप संस्था को आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। उन्हें न कुछ समझाइए। अध्यक्ष जी के लिए है, यहाँ के अध्यक्ष जो नवसृजन संस्था के अध्यक्ष के लिए बात की जा रही है। उन्हें न कुछ समझाइए वो खुद ही योगेश। भगवान कृष्ण को योगेश कहा जाता है। तो देखिए हमने कहा है उन्हें न कुछ समझाइए वो खुद ही योगेश, उनके दृढ़ संकल्प की कुंजी प्रीत देवेश। अभी देवेश जिनका हमने किया, इसको फिर पढ़िए। दोनों की जोड़ी जो है एक साथ चलती है। उन्हें कुछ न समझाइए, उन्हें न कुछ समझाइए वो खुद ही योगेश, उनके दृढ़ संकल्प की कुंजी प्रिय देवेश। वो देवेश बचे, बिना उनके इनका काम नहीं चल पाता है। संस्था के अध्यक्ष हैं शरद हृदय योगेश। ये दूसरा है, संस्था के अध्यक्ष हैं शरद हृदय योगेश, भावों का भंडार ले रहे संग देवेश। भाव और ये सब चीजें जो जरूरी होती हैं किसी संस्था को चलाने के लिए, कम से कम 7 लोग तो होते ही हैं। जब आप कोई संस्था रजिस्टर्ड कराते हैं तो कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी एक ही आदमी 10 के बराबर होता है, तो अगर ये 2 हैं तो 2 ही बहुत है। इसलिए ये दोनों बहुत मजबूती से काम करते हैं, इसलिए संस्था आगे बढ़ पाई है। ज्ञान उसी को दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान उसी को दीजिए जो अज्ञानी होए। ज्ञान उसी को दीजिए जो अज्ञानी होए, और उसे न व्यर्थ जगाइए, उसे न व्यर्थ जगाइए जो न रहा हो सोए।
जो सोता नहीं है, सो नहीं रहा है, उसको आप जगा रहे हैं और ज्ञानी उसको ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बात कही जा रही है कि योगेश जी को और देवेश जी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही ज्ञानी है, इसलिए उनको खामखा की तकलीफ मत दीजिए, उनको खूब आगे बढ़ाते जाइए। हम सबकी है कामना संस्था बड़े हम सबकी है कामना संस्था बने महान। ये जो संस्था है इसके लिए कामना हमारी आपकी सबकी है। हम सबकी है कामना संस्था बने महान, पल प्रतिपल करती रहे हिंदी का सम्मान। और हिंदी का सम्मान कैसे होता है? जब साहित्यकारों का हम सम्मान करते हैं। आखिर हिंदी कैसे हमको पता लगेगी? साहित्यकार जब हमारे सामने आएगा तब उसका जब हम सम्मान करते हैं तो ये हिंदी का ही सम्मान माना जाएगा। और एक दो शेर आपको सुना देना चाहता हूँ, चलते चलते शायद याद हो जाए आपको। वो इबादत मोहब्बत का ही मरकज है, वो इबादत मोहब्बत का ही मरकज है कि तुम कभी इनके दरमियान गुजर के देखो। मोहब्बत और इबादत जब हम करते हैं तो ईश्वर की तरफ बढ़ जाते हैं, मोहब्बत करते हैं तो जरा नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ये हैं दोनों एक ही। अगर आपको जैसे ओशो का साहित्य पढ़ें तो ओशो ने कहा है कि क्या किसी से उन्होंने कहा कि आपने किसी से प्यार किया? तो उसने कहा हमने प्यार नहीं किया, हम तो साधु होने आए। तो उन्होंने कहा नहीं, किसी से तो किया होगा, माँ से किया प्यार, भाई से किया, पिताजी से किया, किसी से तो किया होगा। कहने लगे हम तो अकेले हैं। तो उन्होंने कहा फिर तुम साधु नहीं हो पाओगे, भगवान को कैसे पा पाओगे? तुम्हारे अंदर वो लगन नहीं होगी जो मोहब्बत में होती है। तो मोहब्बत सबसे आखिरी सीढ़ी जब पहुंच जाती है तो वो इबादत बन जाती है। ये एक आइडिया है जो हमने आपको दिया है। निगाहें उसकी तो खुद ही देख लेती हैं, निगाहें उसकी तो खुद ही देख लेती हैं, सजा दिया करता है तुम चाहे जितना चीखो। कितना भी आदमी तकलीफ में हो, चाहे चीख पुकार कुछ भी करे, लेकिन अगर उसने अकर्म किया है, दुष्कर्म किया है, गड़बड़ी की है तो सजा जरूर मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी तो अगली बार मिलेगी, लेकिन मिलती जरूर है। देश हित में कुर्बान हो जाते हैं जवान, देश हित में कुर्बान हो जाते हैं जवान, कभी तुम भी उनके लिए कुछ करना सीखो। और इसमें शुरू में ये था, उसे मिलना है तो बंदगी करना सीखो, उसे मिलना है तो बंदगी करना सीखो, कभी तुम भी मोहब्बत में जीना सीखो। फूल खिलते हैं मोहब्बत में चुपके चुपके, फूल किसी से बताने नहीं जाता है कि वो फूल खिलने वाले हैं। फूल खिलते हैं मोहब्बत में चुपके चुपके, कभी तुम भी इबादत में खिलना सीखो, कभी तुम भी इबादत में खिलना सीखो। चिराग जलते हैं वो राहें रोशन रहें, चिराग जलते हैं कि राहें रोशन रहें, कभी तुम भी औरों के लिए जीना सीखो। ये पूरी गजल थी जिसको हमने आपको शार्ट में सुनाया है और अपने भाव बताए हैं। आज के इस बड़े सुंदर कार्यक्रम में 2 किताबों का लोकार्पण हुआ है और उसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी आपके सामने है। अंजूरी भर रोशनी एक है और कोरे कागज पर लिखाने की कोई बात है। ये 2 किताबें बड़ी विचित्र हैं और उसके जो संपादक गण थे उनके बीच में जो कहा सुनी हुई वो बताने लायक नहीं थी, लेकिन
अब यहाँ तो सब घर का है आदमी, सब लोग घर के ही हैं, सब एक ही परिवार के लोग हैं, तो यहाँ कुछ कह दिया जाए तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हुआ बड़ा अच्छे के लिए हुआ। अगर हम नियम पालन करते रहें, अगर हम पूरी तरह से किसी व्यवस्था को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। हिंदी की जो कविता होगी ठीक होगी तब छपेगी, वरना नहीं छपेगी। तो ये बात 100% सही है, 100% सही है। और ऐसा हमारे जो पथिक जी ने उन्होंने जो किया है ये बहुत अच्छा किया है। और दूसरी बात थी मंजू जी कह रही थी कि वो ना नहीं करते हैं, तो ना करने का एक विस्तार से उन्होंने बताया कि अगर हम ना करते तो हम क्या क्या होता। उसको याद करने की जरूरत नहीं है। वो जो उन्होंने कहा था वो शायद आपको याद आ गया होगा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम किसी चीज को देख रहे हो तो आपको अच्छा बुरा कुछ देखना है, तो हर हालत में कोई नियम के आधार पर, कोई व्यवस्था के आधार पर, कोई कानून के आधार पर, कोई उसके में जो फंडामेंटल्स होते हैं उनके आधार पर जज करना पड़ता है, तभी वो चीज़ आगे बढ़ती है। तो ये जो बातचीत हुई आपने बहुत से लोगों को सुना है। यहाँ पर देखिए विजय जी की जो वक्तव्य था विजय जी का, उसमें ऊर्जा कितनी थी। यानी लगता था कि जैसे एकदम से हम लोग संग्राम में कूदने जा रहे हैं। यानी विजय जी का जो भाषण था बहुत जबरदस्त था। और बिसारिया जी ने जो बात बताई थी, दोनों के भाषण में एक ही तरह की बात थी। थोड़ा सा अंतर था, रंग का अंतर था, लेकिन बात एक ही थी। एक हरा रंग रहा होगा तो एक लाल रंग रहा होगा, लेकिन रंग फर्क हो सकते हैं, लेकिन जो भाव था वो सबका एक ही, दोनों का एक ही था। उनका भाषण बहुत अच्छा लगा। विशालिया जी धन्यवाद के पात्र हैं भाई, और हमसे तो बहुत बड़े हैं, इसलिए हम तो उनको नमन करते हुए और ये कहना चाहेंगे कि वो आए तो कम से कम हमको भी आशीर्वाद मिल गया। उनके संस्था में हम जा चुके हैं, उन्होंने हमको एक बार वहाँ कुछ सम्मान किया था वहाँ पर। तो जब हम वहाँ से चले तो ये बात बताने में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा। तो हमने उसको अपने बगल में दबा लिया, सम्मान और वो सब। और भैया उसमें से आधा सामान भगवान जाने कहाँ गिर गया। तो ये वो जो सम्मान मिला था उसमें कुछ पार्ट जो जेब में रखने वाला था, जो जेब में रखने वो तो आ गया, लेकिन बाकी सब रास्ते में ही कहीं गिर गया। और हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो इंतजार करना था कि कैसे जाएं कैसे करें। तो उसी उधर उनमें पता नहीं कहाँ पर क्या हो गया। तो ये सब तमाम तरह की बातें होती हैं। तो ये आपको हमने इसलिए बताया था कि आप जेब में रखने वाला था वो तो रख लिया ना। गंभीर बातें सुन के आप हैरान हो गए थे, तो इसलिए हमने कुछ हंसाने वाली बात की ताकि आपको प्रसन्नता, यानी आपके चेहरे पे जो तबस्सुम आएगा, जो खुशबू, वो मुस्कान आएगी, उससे हमको आनंद मिलता है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके मुंह पे वो, आपके चेहरे पे वो मुस्कान दिखाई पड़े और हंसते मुस्कुराते ये कार्यक्रम खत्म हो। इन शब्दों के साथ हम जितने लोग आए हैं और जितने लोगों को सम्मान दिया गया है उन सबको बधाइयाँ देते हैं। जिनकी किताब में कोई चीज छपी है, गजल छपी है या कविता छपी है, उन सबको बधाइयाँ हमारी तरफ से। और हम ये प्रार्थना करेंगे आपसे कि अपनी तैयारियां अभी से करने शुरू कर दीजिए, ताकि जो आपका कविता या कोई गजल जो भी आप देना चाहते हैं वो
फंडामेंटल्स के आधार पर ठीक होना चाहिए, ताकि उसमें कोई झगड़ापन अध्यापकों उनके संपादकों के बीच में ना होने पाए। यानी हम पूरी तरह से अपनी जो कविताएं हैं उनको पहले से ही संवार लें, देख लें, समझ लें और उसके बाद कई बार पढ़ लें। अगर उसमें रवानी की कमी हो गई हो तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रवानी पूरी तरह से, गतिशीलता उसमें पूरी तरह से होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और समर्थ जी तो खुद ही तमाम छापा करते हैं अपने उसमें, और हम कमेंट भी किया करते हैं। आपके बीच में मनीष जी हैं, वाजपेयी जी हैं और तमाम लोगों के नाम है, लेकिन अब सबके नाम लेने में बहुत टाइम समय चला जाएगा और काफी समय हो गया है। हम तो इस बात के बड़े आभारी हैं कि आपने हमको सुनने के लिए इतनी देर तक इंतजार किया और हमने क्या कहा वो आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना। तो ये सब हम तो अपने को गौरवान्वित मानते हैं कि कम से कम आप रुके और हमारी बात समझने के लिए, सुनने के लिए बाकायदा बने रहे। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे योगेश जी का नाम न छूटने पाए, योगेश जी के बारे में हम दो तमाम कह चुके हैं और जो जितने लोग यहाँ पर मंच पर बैठे थे वो उनके सिलसिले में कुछ कहना मजा है। अब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और हमारे कई मित्रगण कहने नहीं ठीक है, तो अब हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि कोई गड़बड़ी हो तो माफ करें। ममता पंकज, मैं निवेदन करता हूं कि मंच पे आए और आपको अपने प्रमाण पत्र के साथ और शुभकामनाओं के साथ और आपकी करतल ध्वनियों के मध्य में चाहता हूं कि आपको सम्मानित है डॉक्टर ममता पंकज के बाद महेश चंद्रगुप्त। महेश जी तैयार रहें। 4 से 5 मिनट में मैं सारे प्रमाण पत्र आपके हाथों में होंगे। डॉक्टर ममता पंकज के बाद महेश चंद्रगुप्त। महेश जी एक पुस्तक एपी शर्मा जी, अगला नाम एपी शर्मा जी। मैं चाहता हूं आपने नाम ध्यान सुने। नरेश चंद्रगुप्त श्याम जी, सुरेश चंद्रगुप्त श्याम जी। अगला नाम रवि कुमार जी, रवि कुमार जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। प्रवीण कुमार शुक्ला, गोबर गणेश जी वरिष्ठ रचनाकार। बेअदब लखनवी जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी, सरवर लखनवी जी, वरिष्ठ रचनाकार सरवर लखनवी। लखनवी जी के बाद सुरेश चंद्र गुप्त श्याम जी से निवेदन है। सुरेश चंद्र गुप्त श्याम जी से निवेदन है कि वो मंच पे आए। जया शर्मा जी, शशि नारायण त्रिपाठी जी, कामनी श्रीवास्तव लीजिए। वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय कामनी श्रीवास्तव जी। डॉक्टर हिमांशु सक्सेना अर्श लखनवी जी,
सच्चिदानंद तिवारी सलभ जी, सरस्वती प्रसाद रावत जी, सरस्वती प्रसाद रावत जी, अस्थाना महेश प्रकाश बरेलवी जी, नवीन वैश्वारी जी, मुक्ता शर्मा जी, केवल प्रसाद सत्यम जी, एलपी गुर्जर जी, नीतू आनंद श्रीवास्तव जी, डॉक्टर कुसुम चौधरी जी, कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी, आवारा नवीन जी, आवारा नवीन जी, प्रणाब शुक्ला जी, प्रणाब शुक्ला जी, प्रणब शुक्ला जी प्रमाण पत्र दीजिए, गायत्री शुक्ला जी, गायत्री शुक्ला जी, अक्षिता द्विवेदी, एक प्यारी सी बच्ची भी आई है उसका भी, पूजा भास्कर पांडे जी, हाँ है, शशि पूजा भास्कर पांडे जी, पहले अक्षिता आ जाए। इसके बाद अगर किसी का भी नाम ऐसा लगता है जो साहित्यकार छूटा है, अमलेश कुमार अमल, अमलेश कुमार अमल हाय बनाया तो दीदी भी है, दीदी अमलेश कुमार अमल का बना हुआ है। शशि, ये है किस्सा, ये अमलेश कुमार अमल का याद रखिए। निवेश का है इसमें नहीं बिगला है। अब मैं बहुत आदर के साथ चाहूंगी बुलाना गोपाल ठाका जी की, एक बार 14 तालियों से, जो बहुत देर से आप सभी को बुला रहे थे। आदरणीय गोपाल ठाका जी आप आए और अपना सम्मान और प्रमाण पत्र लें। आदरणीय गोपाल ठाका जी। इसके बाद मैं चाहूंगी बुलाना श्री अमलेश कुमार अमल जी का, आप आए। डॉक्टर विभा जी का उनका डॉक्टर विभा प्रकाश जी, अमलेश कुमार, अपने क्या नाम? सस्ती शशि नाम अगर है, शशि शशि नाम है। पेन रखिए नहीं है भैया, और पूछो कौन सा रहेगा, आपका रहेगा। क्या नाम? राजेंद्र कुमार पांडे, एक राजेंद्र कुमार पांडे राजेंद्र कुमार पांडे। इसके बाद कोई और नाम जो छूट रहा हो,
राजेंद्र कुमार पांडे जी, मेरा निवेदन है कि आप मंच पे आए। आपका नाम बोल दिया गया सर, प्रमाण पत्र बन चुका है और ये बस एक हाजिरी है कि आप यहाँ आए। और यहाँ कौन कवि बन जाए पता ही नहीं है। सबसे बड़े कवि आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास, और कोई अगर विशेष रह गया हो, से शब्द थोड़ा अलग लगता है, जो विशेष है तो अपना नाम बता सकता है, संकोच नहीं करना है। नाम बताइए। दीक्षा तिवारी। गोस्वामी जी की अनुमति से गोस्वामी जी थे, श्रावण शुक्ला सप्तमी। मैं चार पंक्तियां में गोस्वामी तुलसीदास के लिए। दीक्षा तिवारी जी माइक मंच पे आए। दीक्षा तिवारी और श्रद्धा पांडे जी भी आ जाएं। भोर सुनहरी शाम सुरमई छवि रत्नारी भूल गए, मादक तन की मोहक आंखें भी कजरारी भूल गए, एक व्यंग ने रत दीवाने को कुछ ऐसा मोड़ दिया, तुलसी रमे राम में जिस पल रत्ना प्यारी भूल गए। तुलसी रमे राम में जिस पल रत्ना प्यारी भूल गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अभी चार पंक्तियां मुझे याद दिला दी, मेरी खुद की लिखी हुई। और मैं आप सबका विशेष धन्यवाद देता हूँ कि निराला सभागार में आपकी उपस्थिति होती रही है। मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय डॉक्टर योगेश गुप्त जी का। बड़ा मुश्किल होता है परिवार को बांध के रखना और ये काम बखूबी निभाने का